तो दोस्तों वर्ल्ड कप चालू है, लेकिन वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन हमारे प्यारे रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। एंड रियल मैड्रिड तो भैया न्यूज़ देने के लिए एंड कंटेंट देने के लिए भैया हर रोज तैयार रहते हैं। हम लोगों ने 4 साइनिंग कंप्लीट कर लिया। कुकुरेया सो क्रिंजी भाई, सो क्रिंजी गांडू बंदा। कुकुरेया, डेमफ्रीज आ गया, कुनाते आ गया, होसे मोरिनो आ गया। कुनाते का भी ऑफिशियल जो पोस्ट वगैरह है कल हो चुका है। तो 4 साइनिंग हम लोगों ने कर लिया। एंड उसके बाद भैया ओलिथी की बातचीत चल रहा है, बातचीत करेंगे। तो पहला चीज़ ये कि 4 साइनिंग एंड होसे मोरिनो रन डस्टेड है। अभी चीज़ क्या है कि कल से जो न्यूज़ ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़ मैंने शॉर्ट भी बनाया है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं माइकल ओलिसे के ऊपर कि गैलेक्टिको साइनिंग जो बोला गया था माइकल ओलिसे वगैरह है। अब पता नहीं इसके ऊपर क्या सीरियसनेस है पता नहीं मेरे भाई, लेकिन बोला जा रहा है कि 220 मिलियन का बिड देने वाला है भैया फ्लोरेंटिनो पेरेस माइकल ओलिसे के ऊपर। अब मैंने ना पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, माइकल ओलिसे क्या मुझे चाहिए, द आंसर इज नो। माइकल ओलिसे मेरे को नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए आप बोलोगे, माइकल ओलिसे का भैया ये ग्राफ है भैया, ये तो भैया लियोनेल मेसी है, और लियोनेल मेसी का भी रिकॉर्ड का क्या सिमिलरिटीज वगैरह हो चुका है, 21-22 एसिस्ट बंदे ने मारा है। लेकिन चीज़ क्या ना, माइकल ओलिसे हमारे टीम में फंक्शन में काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मेहनत वाले खिलाड़ी, फिर नंबर 9 हमारे पास है नहीं। वो बायर्न म्यूनिख में काम करते, क्योंकि बायर्न म्यूनिख में भाग दौड़ करने के लिए कुत्ते का काम भैया लुइस डियाज करता है, हैरी केन भी ड्रॉप डाउन करता है। उनके पास एक प्रॉपर एक नंबर 9 है। क्या हमारे पास एक नंबर 9 है? द आंसर इज नो। हम लोग विदाउट नंबर 9 पिछले बेंजेमा के बाद से नंबर 9 के बिना ही खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। और भाग दौड़ करने के लिए हमारे पास दोनों जो बंदे हैं, महान हमारे प्लेयर्स है, दैट इज किलियन एम्बापे द डिक्टेटर साहब एंड विनीसियस जूनियर। ये दोनों भैया प्रेसिंग स्ट्रक्चर ठीक नहीं रख पाते। उसके बाद एक और ज्यादा फ्लेयर खिलाड़ी लेके आएंगे। विनीसियस और एम्बापे से ज्यादा भागता है माइकल ओलिसे, लेकिन माइकल ओलिसे कांट बी योर मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर। वो सैक्रिफाइसेस नहीं करेगा। तो क्या बैलेंस प्रोवाइड होगा? नहीं बैलेंस प्रोवाइड होगा। इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। तो माइकल ओलिसे को लेंगे, पता नहीं, हो सकता है ये भी फेक न्यूज़ है या फिर गुमराह करने की कोशिश वगैरह हो रहा है, मे भी हो सकता है। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे खेलने के लिए मैंने बोला है कि आर्दा गुलर हमारे पास है। अगर निको पास आता है, निको पास बहुत सारे सोर्सेज से न्यूज़ आ रहा है कि निको पास एक और साल कोमो में रहना चाहेगा। अभी भी उसको लगता है कि मैं रियल में आके स्टार्ट नहीं कर सकता, तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अर्जेंटीना टीम में मेरे को भी रेगुलर बनना है, मेरे को रेगुलर प्ले टाइम चाहिए। तो कहने कि वो कोमो में एक और साल रुकेगा। ओके फाइन, कोई बात नहीं। फिर भी राइट हैंड साइड में खेलने के लिए हमारे पास आर्दा गुलर है, मास्तांतुनो है, रोड्रिगो है, 3 ऑलरेडी है। अगर मास्तांतुनो को लोन में रखते फिर भी आर्दा गुलर है, फिर भी रोड्रिगो है, तो वो ओलिसे कहां पे खेलेगा? आर्दा गुलर के सिर के ऊपर खेलेगा, फिर रोड्रिगो के सिर के ऊपर से खेलेगा। तो चीज क्या है कि मेरे को माइकल ओलिसे नहीं चाहिए। अगर पैसा है तो पैसा दूसरी जगह पे आप इन्वेस्ट करो। अब बोला जा रहा है एक और सेंटर बैक आएगा। देखो, और 3 साइनिंग मोटा मोटी करके अभी भी होगा। एक अटैकर आएगा, एक मिडफील्डर आएगा, एक सेंटर बैक आएगा। सेंटर बैक में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? बातचीत बोला जा रहा है, रूबेन दियाज से बातचीत चल रहा है। पोर्तुगीज आप जानते हो, कहने के हमारे मोरिनो चाचा थोड़ा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आराहो जो बोल के मैथ्यूज आराहो या फिर क्या आराहो है बेंफिका का, बेंफिका में उसका सीजन ठीक ठाक मोटा मोटी गया है, वो मोरिनो का अंडर में खेला था। तो कहने कि वहां पे लिंक वगैरह आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता रूबेन दियाज या फिर आराहो के ऊपर हम लोग जाने वाले। आराहो तो नहीं चाहिए मेरे को यार, मेरे को एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए। बच्चे खिलाड़ी हमारे पास बहुत ज्यादा है। ऐसे ही मेरे भाई हमारे पास डीन ह्यूसन वगैरह है, तो मुझे एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए। रूबेन दियाज, अगर 2 साल पहले बात करते तो मैं रूबेन दियाज के ऊपर एक्साइटेड होता, लेकिन रूबेन दियाज का पिछले 2 साल में इंजरी रिकॉर्ड भैया बहुत खराब हो चुका है। ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी बहुत महीनों से बोल रहा हूँ, मेरे को एक ही बंदा चाहिए, दैट इज निको स्लॉटरबैक। निको स्लॉटरबैक का रिलीज क्लॉज भैया 50 मिलियन का है। बोरुसिया डॉर्टमुंड में 50 मिलियन वेरी क्या बोलते हैं, इट्स अ बार्गेन फॉर निको स्लॉटरबैक। चुपचाप भैया फ्लोरेंटिनो पेरेस 50 मिलियन दो और निको स्लॉटरबैक को लेके आओ। ये हो गया 50 मिलियन का अब प्राइस, राइट। उसके बाद हमें चाहिए एक डिफेंसिव मिडफील्डर। डिफेंसिव मिडफील्डर के लिए मैंने वीडियो बनाया था, विटीना वगैरह का बातचीत किया था, लेकिन जो रियलिस्टिक चीज़ है, जो टेम्पो कंट्रोलर या फिर ऑर्केस्ट्रेटर को हम लोग खरीदना चाहिए या फिर खरीद सकते हैं, दैट इज हमारा एंजो फर्नांडिस। चेल्सी से एंजो फर्नांडिस निकलना चाहता है। एंजो को खरीदा था 125-30 मिलियन में चेल्सी ने खरीदा था। तो 150-60 में वो जो अब गैलेक्टिको साइनिंग बोल रहे हैं, फिर 150 मिलियन 160 मिलियन में हम लोग एंजो फर्नांडिस को उठा सकते हैं। एंड ही इज द मिसिंग पीस ऑफ आवर मिडफील्ड। तो हो गया मोटा मोटी करके 150 और कहने की 50, 200 मिलियन का साइनिंग, या फिर 160 पकड़ लो, 160 और 50 210 का साइनिंग हम लोगों का हो गया, हम लोग का सॉर्टेड हो गया। अब उसके बाद अगर आपको एक अटैकर साइन करना है, माइकल ओलिसे को साइन न करके मेरे भाई एक नंबर 9 साइन करो। अब ये भी पॉइंट है कि नंबर 9 का मार्केट कौन है। अब तो
मुंह उठा के तो अर्लिन हालैंड को हम लोग साइन नहीं कर सकते। अब नाम नंबर 9 है कौन? बेंजामिन शेशको मैनचेस्टर यूनाइटेड चला गया है। विक्टर ओशिमेन, सॉरी गिकोरेश नहीं, विक्टर ओशिमेन, आई डोंट थिंक सो यार, बॉल प्लेइंग एबिलिटी पता नहीं, उतना भी खास बंदा नहीं है। अब सेंटर फॉरवर्ड हुलियन अल्वारेज का बातचीत चल रहा था, लेकिन हुलियन अल्वारेज तो आप जानते हो 500 मिलियन दो, नहीं तो भैया अपना मरवाओ, एथलेटिको मैड्रिड बोल दिया। तो नंबर 9 कौन साइन करेगा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नंबर 9 साइन हो तो भैया एम्बापे या फिर विनीशियस को हम लोग अनलॉक कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन वहां पे अगर एक और भी फ्लेयर खिलाड़ी को आप लेके आते हो तो बैलेंस और भी ज्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो मेरे को पता नहीं कौन अटैकर आएगा, लेकिन एक अटैकर आएगा गारंटी। अब चीज क्या है कि मोटा मोटी करके 300, 350, 400 मिलियन अगर खर्चा करता है, अकॉर्डिंग टू मी 210 मिलियन का मैंने बातचीत कर दिया, 150 प्लस 60 या फिर 60 प्लस 50, सॉरी 60, 160 प्लस 50, उसके बाद अगर ओलिसी वगैरह भी आता है तो कहने के ही मोटा मोटी 400 के आसपास हो जाएगा बजट। अब चीज़ क्या है कि मेरे को लगता है बहुत सारे प्लेयर भैया निकलने वाले। पहला पॉइंट ये कि डैनी सेबायोस निकलने वाला है, उसका हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, ये बंदा फ्री एजेंट से बंदा निकल गया। उसके बाद मेरे को लगता है कि मिडफील्ड में हम लोग थोड़ा साफ सफाई करेंगे। डैनी सेबायोस तो हो गया, उसके बाद कामाविंगा का भी मेरे को नहीं लगता काम ज़्यादा है मेरे भाई। कामाविंगा को हम लोग सेल गारंटी करेंगे 50-55, 35 मिलियन से हम लोग खरीदे थे, लेंस वगैरह से पता नहीं कहाँ से आया था, लिगा से आया था, तो 50-55 में हम इसको लेंगे, मतलब बेच देंगे। एंड बहुत सारे प्रीमियर लीग के जितने सारे क्लब्स हैं इंटरेस्टेड भी है कामाविंगा के ऊपर। अब बंदे का लेजीनेस पता नहीं, बंदे का उम्र बहुत कम है यार, 21-22 साल का उम्र है, फ्यूचर प्रोडक्ट दिखा जा सकता था। बंदे ने वर्ल्ड यूसीएल भी जीता, यूसीएल के फाइनल में बंदा स्टार्ट भी कर रहा था अहेड ऑफ चुआमेनी, लेकिन क्या हुआ, शरीर, मतलब ये चीज़ है ना कि जितने सारे प्लेयर ना ये 17-18 साल में ही अच्छा खेलना शुरू कर देते, पिक फुटबॉल खेलना शुरू कर देते, उनका शरीर ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन फ्रेंच था, बीबीसी था, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, लेकिन कामाविंगा भैया अपना मनवा लिया। तो कामाविंगा को हम लोग भैया ऑफलोड गारंटी करेंगे। इस मिडफील्ड में भैया कामाविंगा कोई रोल है नहीं, क्योंकि पितार्ज भी आ चुका, जो इंटरसिटी के बाद हम लोग करते, मोबिलिटी उतना खतरनाक नहीं है कामाविंगा जैसा, लेकिन पिताज को हम लोग डेवलप करेंगे। रोटेशन अगर करना है तो भैया पिताज इज ऑन, राइट। एंड उसके भैया एंजो फर्नांडिस का मैंने तो बात तो बोल ही दिया, तो कामाविंगा को हम लोग जाते हुए देखेंगे। एंड उसके बाद जो सबसे बड़ा न्यूज़ ये है, एंड बातचीत ये हो रहा है कि फेडे वेलवर्दे या फिर चुआमेनी, बातचीत चल रहा था फेडे वेलवर्दे को हम लोग बेचेंगे। बहुत सारे टीम के जितने सारे लोग हैं उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों को ये मानने को लगा कि भाई फेडे वेलवर्दे और चुआमेनी के बीच में जो झगड़ा वगैरह हुआ है वो फेडे वेलवर्दे के लिए हुआ है, बकचोदी ज़्यादा करता है। लेकिन होसे मोरिनो ये बातचीत करते हुए कि फेडे वेलवर्दे अनटचेबल है, फेडे वेलवर्दे को मिडफील्ड में इंक्लूड करेंगे, उनका जो एग्रेशन है उसको भैया वो पॉजिटिव तरीके से यूज़ वगैरह करेंगे। अब इसका मतलब क्या है दया, इसका मतलब ये है कि चुआमेनी भी मुझे जाते हुए दिख रहा है। देखो मैंने बहुत दिन पहले बोला था कि फेडे वेलवर्दे और चुआमेनी में अगर सच में पंगा हुआ है तो गारंटी उनमें से एक तो सैक्रिफाइस गारंटी होगा, उनमें से एक तो बाहर गारंटी जाएगा। और अगर सब कुछ निपटा दियो तो कोई बात नहीं, क्योंकि चुआमेनी फेडे वेलवर्दे दोनों को मैं जाते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि एक प्रॉपर डिफेंस मिडफील्डर, एक बॉक्स टू बॉक्स, दोनों बढ़िया है, दोनों पैशनेट है, टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों मिडफील्डर अपना काम करते हैं। लेकिन चीज सैक्रिफाइस भी क्लब के लिए बहुत ज्यादा करे है भाई। चुआमेनी भी सेंटर बैक खेला है, फेडे वेलवर्दे राइट बैक, लेफ्ट बैक, गोलकीपर, सेंटर फॉरवर्ड, सारी जगह पे खेला है। लेकिन अगर बकचोदी है, अगर टीम का माहौल ठीक ठाक करना है, अगर कलेश कंटिन्यू हो रहा है और अगर आपको एक को बेचना है तो मे बी अगर कॉल है आपका, अगर प्लान है कि एंजो फर्नांडिस को डाल के आप फेडे वेलवर्दे को बॉक्स टू बॉक्स का रोल दोगे, नंबर 10 जूड बेलिंगहम का रोल दोगे, तो आप चुआमेनी आपके मिडफील्ड में सेट नहीं बैठते, तो चुआमेनी को हम लोग बेचेंगे। तो कहने के कामाविंगा एंड चुआमेनी दोनों आप बाहर जाते हुए दिख सकते हो। और मोटा मोटी सेल से हम लोग ना कम से कम 150 मिलियन के ऊपर हम लोग गारंटी प्राइस टक इन करेंगे। 50-55 टू कामाविंगा एंड 100 के ऊपर 100 मिलियन इज फॉर आपका चुआमेनी। तो ये बात है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस अगर मार्केट में पैसा खर्चा करेगा तो गारंटी पैसा वो कमाएगा भी, क्योंकि भैया माइनस में नहीं रह सकता भैया। वो बंदा जोशीला है लेकिन दिमाग भी फ्लोरेंटिनो पेरेस के पास जबरदस्त है। तो मोटा मोटी 150 मिलियन हम लोग गारंटी खींच लेंगे। अल्वारो कैरेरास का भी लिंक आ रहा है चेल्सी से, लेकिन मुझे नहीं लगता यार बेचना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट बैक में हमारे पास ऑप्शन कम हो जाएगा। हम ऐसे भी मेंडी को बेचना चाहते हैं, एरिक गार्सिया को, सॉरी एरिक गार्सिया बोले, फ्रान गार्सिया को बेचना चाहते हैं। दो लेफ्ट बैक तो निकल गया, हमारे पास कुकुरेया है और अल्वारो कैरेरास है, तो दोनों को मेरे को लगता है रखना चाहिए। ऑल दो चेल्सी के साथ लिंक वगैरह आ रहा है, जावी अलोंसो देखना चाहता है अल्वारो कैरेरास को, लेकिन मुझे नहीं लगता बेचना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ऑप्शन कम हो जाएंगे। अगर एकेडमी से कोई बंदा आता कोई बात नहीं, हम 50 मिलियन में बेच देते, 35-40 मिलियन में, 50 मिलियन में खरीद देते, 50 मिलियन में बेच दिए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता अल्वारो कैरेरास को बेचना चाहिए। तो और बाकी ये दो मिडफील्डर का आउटगोइंग मैं देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आता है भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड का बात, यहाँ पे थोड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड का बातचीत कर लेते हैं हम लोग। मैथ्यूस फर्नांडिस का डील भैया टक इन करना चाहते
चाहते 60 मिलियन में, लेकिन वेस्ट हैम भैया मानने के लिए तैयार नहीं। वेस्ट हैम बोले भाई 80 मिलियन दो। देखो मैथ्यूस फर्नांडिस आई लाइक हिम, ही इज अ टेक्निकल इंटेंसिटी वाला नंबर 8, बॉक्स टू बॉक्स रोल प्ले कर सकता है, सामने जा सकता है, पीछे जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, बंदा बॉल विद डेवलप हो सकता है। 20-21 साल का है। वेस्ट हैम का सीजन अच्छा नहीं गया था, लेकिन उसका सीजन बहुत अच्छा गया था। अब पॉइंट क्या है, क्या वो 60 मिलियन का मिडफील्डर है? यस, ही इज अ प्रीमियर लीग प्रूवन, मैं उसके लिए 60 मिलियन देने के तैयार हूं। क्या वो 80 मिलियन का प्लेयर है? ना, वो भैया 80 मिलियन का खिलाड़ी नहीं है। और मुझे लगता है वो मैथ्यूस फर्नांडिस का डील हम लोग थोड़ा सा लेट होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये भी लिंक आ रहा है, फिर बातचीत हो रहा है कि चुआमिनी का जो एजेंट है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक बार बातचीत किया है। तो अगर भैया 80 मिलियन, सिंपल मैं बात बोलना चाहता हूं मेरे भाई, अगर 80 मिलियन मैथ्यूस फर्नांडिस के लिए देना चाहते हो, चुपचाप रियल मैड्रिड को फोन करो और बोलो भैया हम लोग 105 मिलियन देंगे, चुआमिनी दे दो। सिंपल चीज है, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, हम लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। कैशिमेरो को रिप्लेस किया था चुआमिनी ने रियल मैड्रिड में, मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी कैशिमेरो को भैया चुआमिनी रिप्लेस करेगा। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन भैया चलता रहेगा। तो भैया 100 मिलियन आपको, अगर एलियट एंडरसन आपको चाहिए था 100 मिलियन से, वहां पे 121 मिलियन मांग रहा है, 121 मिलियन का बिड भी दे चुका है मैन सिटी, और भी शायद 10 मिलियन ज्यादा मांगेगा। एलियट एंडरसन का पहला जो मैच हो गया क्रोएशिया के साथ, मैंने बातचीत किया कि भैया क्या खतरनाक मिडफील्डर है। अगर आपको प्रॉपर नंबर 6 या फिर डिफेंस मिडफील्डर चाहिए, आपको एलियट एंडरसन चाहिए था, और मार्केट में तो प्रॉपर नंबर 6 तो नहीं है, एडरसन भी प्रॉपर नंबर से 6 नहीं है ना, आपका मैथ्यूस फर्नांडिस होगा, तो नंबर 6 मार्केट में थोड़ा कमी है। एंड आपको अगर डिफेंस मिडफील्डर चाहिए जो डिस्ट्रॉयर वाला, जो शील्ड करेगा, जोन डिफेंड करेगा, तो चुआमिनी से ज़्यादा ऑप्शन आपको क्या होगा? 100 मिलियन अगर आपके पास है, चुपचाप भैया 80 मिलियन भैया मैथ्यूस फर्नांडिस को ला दे के भैया आप चुआमिनी को दो। एक प्रॉपर एक्सपीरियंस, फिट, सॉलिड एक प्लेयर आपको मिलेगा जो हाईएस्ट लेवल फुटबॉल खेल चुका है, और मिडफील्ड का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। एडरसन आ गया, उसके बाद आपका चुआमिनी भी आ जाएगा। एक टेक्निकल मिडफील्डर उठा लेना, 40-50 मिलियन में एक और टेक्निकल मिडफील्डर उठा लेना, हमारा 4-5 साल का भैया मिडफील्ड का सॉल्यूशन डन एंड डस्टेड हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे को लगता है कि मैथ्यूस फर्नांडिस का डील हम लोग थोड़ा बहुत स्लो कर रहे हैं। और समरविल का भी बातचीत चल रहा है भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड का। समरविल आई लाइक हिम, यस कोई बात नहीं, मैं समरविल को देखता हूँ लीड्स से, वीएलसा के अंडर में खेलता था, लीड्स में वीएलसा के अंडर में खेलता था, कि उसके बाद आया पता नहीं, बंदा पेसी है, ड्रिबल अच्छा करता है, प्रीमियर लीग प्रूवन है, लेकिन उसके लिए बातचीत चल रही है 50-55 मिलियन का। अरे भाई समरविल लेना है मेरे भाई तो 35-40 मिलियन का अंदर लो। 40 मिलियन का अगर ऊपर लेना चाहते हो तो भैया समरविल वगैरह मत लो। तो भाई आप इंडिया के लिए जा सकते हो, एवर्टन का जो विंगर है, जो सेनेगल फिर घाना से कहीं से खेलता है विंगर, अच्छा बातचीत करता, मतलब अच्छा खेला है भाई, इस सीजन अच्छा गया है। और अगर एकदम ही नहीं है तो मार्कस रैशफोर्ड भी वापस आ गया, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड को ना हम लोग खिला नहीं सकते। क्या प्रॉब्लम पता है? मार्कस रैशफोर्ड को हमें बेचना ही पड़ेगा, नॉट फॉर मार्कस रैशफोर्ड, फॉर हिज वेज स्ट्रक्चर। बंदा 350 के पर वीक में है, और बंदा बेंच से आएगा, बंदा मेन आपका प्लेयर नहीं बनेगा, ऑब्वियसली कूना वगैरह बनेगा मेन प्लेयर, कूना एमबी नंबर 9 पे शेष्को वगैरह बनेगा। रोटेशन में एक और अटैकर हम लोग खरीदेंगे, देखना पड़ेगा। अब चीज़ क्या है ना, अगर बंदा बेंच में बैठता है और एक लिमिटेड टाइम बंदे को मिलता है, 350 के एज में है, तो भैया ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होगा कि भैया ये तो चूतिया है, तो साला खेलता नहीं है, 350 का वेज मांग रहा है। तो इनियोस का जो एक कल्चर पैदा किया ना उन लोगों ने कि ज़्यादा ओवर वेज नहीं देंगे, ओवर पे नहीं करेंगे, पंगा हो जाएगा। तो मार्कस रैशफोर्ड अगर आपको समरविल लेना है था, मैं बोलूंगा मार्कस रैशफोर्ड रख दो, मार्कस रैशफोर्ड ज्यादा अच्छा समरविल वगैरह थे, लेकिन ये होगा नहीं, ये कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ इट वेस्ट स्ट्रक्चर। अगर बंदा 200 के पर वीक में होता तो मैं बोलता कि भाई अगर आपको अच्छा विंगर ना मिले तो मार्कस रैशफोर्ड को रख लो, लेकिन हम लोग मार्कस रैशफोर्ड को रख नहीं सकते। तो देखना पड़ेगा भाई किसके लिए हम लोग जाएंगे, लेकिन 50-55 मिलियन के लिए समरविल नहीं मेरे भाई, उतना भी नहीं। बंदा अच्छा है, प्रीमियर लीग प्रूवन है, लेकिन ऐसा भी नहीं वो बाप रे बाप खतरनाक भैया क्या ट्रांजैक्शन हो गया भैया, ऐसा नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि मैनचेस्टर क्या कर रहा है। चुआमिनी के ऊपर नजर रहेगा, यहाँ पर भी भैया एंजो फर्नांडिस के ऊपर नजर रहेगा, उलिसी के ऊपर तो नजर है भैया, इंटरनेट खा गया भैया, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह डिलीट वगैरह कर चुका है उलिसी। अब देखना पड़ेगा मेरे भाई आने वाले सीजन में क्या होता है। तो आपको क्या लगता है रियल मैड्रिड के फैंस कौन से प्लेयर के ऊपर फोकस करना चाहिए, और मैनचेस्टर फैन भी आप भी कमेंट कर सकते हो कौन से प्लेयर को आप देखना चाहते हो इस बार समर विंडो में आपका क्लब को साइन करते हुए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एंड कल हम लोग 5:30 बजे वॉच अलोंग करेंगे ब्राजील वर्सेस हैती, तो देखेंगे भैया ब्राजील वाले क्या करते हैं। एंड जितने सारे लोग न्यू हो चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक वगैरह कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।